जिनको इतनी भी इज्जत नहीं मिली कि कुर्सी तक दिया जाए फोटोग्राफी के सेशन पे, पीछे खड़े हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए। बिहार को बेच के अब देश को बेचने की तैयारी है। पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से जैसे सरकार बनाई, वैसे चोर दरवाजे से ये लोग नौकरी बेचने का काम किए हैं। वो कहें और हम भी कुछ और कहें, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जाके हाजीपुर की जनता से पूछ ली जाए या बिहार के लोगों से पूछा जाए कि वो किसको उत्तराधिकारी मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मोदी कैबिनेट का विस्तार होने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। तमाम विपक्षी दल अब जेडीयू पर निशाना साधने लगे हैं। साथ ही साथ एलजेपी के दो गुट की अगर हम बात करें तो लगातार सवालों के घेरे में पशुपति कुमार पारस हैं। और पशुपति कुमार पारस जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, वो लगातार चिराग पासवान पर निशाना साधते दिख जा रहे हैं। हमारे साथ राजद की कद्दावर नेत्री रितु जायसवाल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ, मैम कैसे देख रही हैं? मतलब मुझे वही कहना है कि थूक के चाटने वाली कहावत सुनी है ना, एक तो वो मुहावरा मुझे याद आ रहा है, जहाँ कि पहले 2019 में उन्होंने कहा कि एक पे कंसीडर नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा चाहिए, और फिर अभी आप उसी पे कंसीडर किए। तो आखिर वो लालसा है क्या? किस वजह से आप इतना झुक रहे हैं? क्या ये माना जाए कि सच में आप बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और किसी भी शर्त पे बस आपको मुख्यमंत्री बने रहना है? उन जिन बातों को पहले आपने नकारा, उन्हीं बातों पर वापस आकर के भी आपको किसी तरह से बस मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। ये मंत्रिमंडल विस्तार वो मुख्यमंत्री के कुर्सी प्रेम को और अच्छी तरह से परिभाषित करता है। दूसरा, अगर आपने पूछा है तो मैं ये बता दूं कि आपने रामायण का एक प्रसंग तो बड़ा इसमें काल में ही वो फेमस रहा है, वो है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो घर का भेद लिया और जाकर के लंका को जलाया हनुमान ने। सो इसी तरह का है सीन यहाँ पे, घर का भेदी लंका ढाया। आपने सुना होगा, शकुनी मामा की बात सुनी होगी आपने, ऐसे चाचाओं के किस्से सुने होंगे जिनके मन में लालच आ जाता है, जो कि उसकी हत्या तक कर करके और सिंहासन राज सिंहासन पाना चाहता है। तो यहाँ भी एक सिद्धांत की हत्या की। जिस तरह के परिवेश में हम रहे हैं, जो हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति रही है, उसमें हमारा गर्व ही इस बात को है कि एक परिवार की तरह हम रहते हैं। चाचा है, चाची है, ताई, दाया, दादी सब रहते हैं, मिल के रहते हैं। किसी के और ये भी किस्से उतने ही पॉपुलर हुए हैं कि किस तरह से अपने जो है वो कुर्सी हथियाने के लिए हत्याएं तक करते रहे हैं। ये कोई आज नई बात तो नहीं है, पहले भी होता रहा है और उसी को उन्होंने चरितार्थ किया है कि किसी भी कीमत पर कुर्सी। पशुपतिनाथ की और किसकी तरफ है? जो उन्होंने आज जो हरकत की है उनकी ही बात कर रही हूँ। अच्छा, आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा कि राज्य के साथ साथ अब केंद्र में भी एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। विपक्ष हैं, सवाल उठाते रहेंगे, मगर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, आप रेट कार्ड प्लानर की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो मैं उनको बता दूं कि जिनके साथ जनाधार नहीं है ना, जिनको इतनी भी इज्जत नहीं मिली कि कुर्सी तक दिया जाए फोटोग्राफी के सेशन पे, पीछे खड़े हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए। इस बात की तरफ इशारा करता है ना कि जो जनता की मोहब्बत से वहाँ तक पहुँचते हैं, जो जनता के प्यार से वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको जो इज्जत वो हर जगह मिलती। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसके साथ वो उनको बेइज्जत कर जाए। लेकिन उनकी बेइज्जती कल का फोटोग्राफी का आप सेशन, वो फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए कि किस तरह से लिटरली उनको बेइज्जत करेगा, और उसके बावजूद भी उनको एहसास नहीं हो रहा है। तो ये फ़र्क होता है कि एक जनता की मोहब्बत से आप कहीं पर पहुँचते हैं, और एक आप रेट कार्ड प्लानर रहते हुए उनके बारे में तो कई सारे शब्द आप बोल सकते थे, उनके नाम के हिसाब से है, आरसीपी नहीं। तो एक तो आप वो चीज़ देख लीजिए। दूसरा ये है कि उनका दायरा और बढ़ गया। बिहार में उन्होंने प्रूफ किया कि ही इज़ अ बेस्ट लाइजनर, ही इज़ अ गुड लाइजनर, ही इज़ अ एक्सीलेंट लाइजनर, और वो बेचने में भी माहिर हैं। आप देखेंगे उन्होंने क्या शानदार तरीके से जिले बेचे, ठीक है, उन्होंने क्या शानदार तरीके से थाने बेचे, उन्होंने शिक्षा बेची, उन्होंने चिकित्सा बेची, उन्होंने नौकरियां बेची, और तो और उन्होंने ये भी पूरा ध्यान रखा कि ये पर्टिकुलर एक जाति के लिए हो। वो कह रहे हैं बदहाल स्थिति से हमने तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया, आपने कहा वो बेच रहे हैं।
वो क्या कर, वही तो बात है ना कि बदहाल आप क्राइम रिपोर्ट निकाल करके देखिए, आप ये देखिए ना कि अभी जो दरोगा बहाली वाले जो वैकेंसी निकली, आप एक सीरियल नंबर से वहाँ पर जाएंगे, एक सीरीज से जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे किस पर्टिकुलर ज़िले के की नौकरी वहाँ पे हुई है और पर्टिकुलर वो किस जाति से हैं। उसमें क्या मतलब देख, इसमें तो ऐसा है नहीं कि हम बिना किसी डाटा की बात कर रहे हैं, आप निकालिए, आप कहें तो मैं आपको दे दूँ निकाल करके कि किस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे नौकरी में किस तरह से घुसाया गया है। तो भैया जिस मुख्यमंत्री का या उनके अध्यक्ष का इशारा जो है एक जाति का हो, एक पार्टी का हो, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनसे उनकी मंशा बिहार को ऊपर ले जाने की है या बर्बाद करने की है। और बिहार आज जिस कगार पे है, ख़त्म हो चुका है, अंतिम सांस ले रहा है। लोग, आप गरीबों से जाके पूछे, मैं गांव में, मैं मुखिया भी हूँ, ठीक है, तो मुझे एक एक चीज़ पता है गांव में कि क्या होता है, कैसे होता है। अरे एक माँ बाप ज़मीन बेच करके, जो सोना गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और जब उसकी नौकरी की होती कि बेटा को नौकरी लगेगा और नौकरी लगती भी है, और तब पता चलता है कि पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से, जैसे सरकार बनाई वैसे चोर दरवाजे से ये लोग नौकरी बेचने का काम किए हैं। और आज यहाँ से जो इन्होंने लाइजनर बने हैं ना, वो पहले यहाँ पे खाएं। एक है जो देश बेचता है, एक अभी बिहार बेचा है, और दोनों मिल करके और क्या हाल करेगा वो देखिएगा। इंडिया में कसमकस चल रही है क्या? देखिए, हमको क्या लगता है, अगर पूछें तो मुझे लगता है कि आरसीपी जो हैं वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। एक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये भी है कि मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार जी इधर उधर करेंगे तो आरसीपी जो सेम जाति और सेम जिला से हैं वो उनको अपने हाथ में रखेंगे बैलेंस करने के लिए। क्योंकि शुरू से ही आप देखिएगा कि पर्टिकुलर सब मतलब कम सीट लाने के बावजूद भी, तीसरे नंबर की सीट लाने वाली पार्टी होने के बावजूद भी आज वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं। इसको बैलेंस कौन कर सकता है? बराबरी का लाओ, ये भाजपा का नियत रहा है, बराबरी का लेकर के आओ। किसको तोड़ा जा सकता है, कौन जो है इसका काट है? एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो, चूँकि उनको तो जाति प्रेम तो छुपा है नहीं, 10 बातें हम करें तो उसमें से 9 बातें उनकी जाति प्रेम वाली ही होती है, तो क्या वो उनको अपना उत्तराधिकारी के तौर पे प्रस्तुत किए हैं? दोनों चीज़ें हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है या नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं। वो भी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर हो सकता है कि आरसीपी सिंह को प्रस्तुत किए हों, क्योंकि भाई जाति सेम, जिला सेम, या फिर भाजपा। तो इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रखें ना, तो भी आरसीपी सिंह जी के तो दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब बिहार को बेच के अब देश को बेचने की तैयारी है। अब देखिए कि इस्पात का क्या रेट होता है और किस चीज़ का क्या, कैसे क्या वहाँ पे लाइजनिंग होती है और क्या होता है, देखिए आप लोग भी। एक आखिरी सवाल, कल पशुपति कुमार पारस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक उत्तराधिकारी वो हैं, चिराग पासवान नहीं है, संपत्ति पर उनका हक हो सकता है। वो कहें, हम कहें और हम भी कुछ और कहें, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जाके हाजीपुर की जनता से पूछ ली जाए या बिहार के लोगों से पूछा जाए कि वो किसको उत्तराधिकारी मानते हैं, है ना? तो बिहार की जनता ने और हाजीपुर की जनता ने तो जवाब दे दिया है। उनकी बेइज्जती की गई है, लिटरली काले झंडे उनको दिखाए गए हैं, उनको भगाया गया है एक तरीके से कि तुम चोर, तुम सिंहासन को पाने के लिए तुम किस तरीके से गिरे हो कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो जनता इसका जवाब दे दी, वो अपने बचाव में कुछ भी करेंगे। आदमी जब चोरी करता है, शर्मसार होता है, तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देता ही है। उस पर मत जाइए। ये क्या है कि प्रजातंत्र है ना? तो सबसे पहले देखिए कि प्रजा किसको चाह रही है, उनकी चाहत कौन है। निश्चित तौर पे चिराग पासवान जी ही हैं और होने भी चाहिए, सैद्धांतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी। और जिस तरह के सिद्धांतों पे जो कि, क्योंकि रामविलास पासवान जी ऐसा नहीं है कि वो, उनको तो मैं ये मान के चलती हूँ कि वो एक विचारधारा है, वो जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी में से एक है, या फिर हमेशा जो ऐसे डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी आवाज़ भी बनने का उन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं से जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा है, मुझसे मिलती जुलती विचारधारा मुझे लगती है, एक जैसा सम्मान मुझे उनके लिए भी आता है। तो ये चीज़ें हैं, और जो उनको बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से, एक कहते हैं ना कि एक अच्छे विरासत के तौर पे जिन्होंने संभाला है, एक उत्तराधिकार के तौर पे जिन्होंने संभाला, चिराग पासवान जी ने उनको संभाला है और संभाल लेंगे।
उनको सबक मिली है। एक झटका जब परिवार से लगता है ना, तो आदमी को सीखने का मौका मिलता है। तो और बेहतर तरीके से मुझे तो लगता है कि जो झटका मिला है उनको अपने परिवार से, जिस पे वो बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि उनका अपना कोई ऐसा करेगा, अपना कोई ऐसे खंजर भोंकने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि ये सब एक लेसन है जो उनको और परिपक्व बनाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार की राजनीति गर्म है, और साफ तौर पर चिराग पासवान को लेकर ऋतु जायसवाल ने साफ किया है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।